नमस्कार एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर आज हम लोग बात करेंगे यूपीएसआई 2021 एग्जाम के लिए मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान टॉप के 40 क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। जिस तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाएंगे, इंपॉर्टेंट हैं, उन सभी को एक एक करके यहाँ पर हम लोग करेंगे डिस्कस। और आज आपकी ये है नंबर क्लास 7, तो सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। इसके अलावा अगर अभी तक आपने डी कोड स्टडी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना सब्सक्राइब, जिससे कि आपके पास सारी क्लास का नोटिफिकेशन लगातार आपके पास जाता रहे। और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। सारे क्वेश्चन काफी रहेंगे महत्वपूर्ण। आप एंड में बताइएगा लास्ट में कि आपने टोटल कितने प्रश्नों को बिल्कुल सही किया है। आज का पहला क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहां पर स्थित थी? पाटलिपुत्र, वैशाली, लुम्बिनी या गया? आंसर रहेगा पाटलिपुत्र। तो मौर्य राजवंश की स्थापना का श्रेय जो है चंद्रगुप्त मौर्य और उनके मंत्री कौटिल्य को दिया जाता है, जिन्होंने यहाँ पर नंद वंश के सम्राट घनानंद को पराजित किया और मौर्य वंश की स्थापना किया। चंद्रगुप्त ने इसकी राजधानी के रूप में पाटलिपुत्र को यहाँ पर चुना। आगे हम लोग बात करेंगे हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? आंसर ए, बी, सी या डी? ऑप्शन नंबर रहेगा सी, यानी कि 1576। 1576 आपको यहां पर ध्यान में रखना है। टीपू सुल्तान को डॉट डॉट का भी शेर कहा जाता है। इनको बोलते हैं मैसूर का शेर, बोलते हैं टीपू सुल्तान को। आगे बात करेंगे 1946 में, वर्ष 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो किसके द्वारा किया गया आपको यहां पर यह बताना है। तो सर पैथिक लॉरेंस। तो कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया और इस मिशन का लक्ष्य भारतीय नेतृत्व को सत्ता सौंपने की योजना पर विचार विमर्श करना था। और अगर यहाँ पर हम बात करेंगे इसमें कौन कौन शामिल था, तो सर पैथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर, ये तीन लोग यहाँ पर इसमें शामिल थे। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की सूची डॉट डॉट से लिया गया है, मतलब कहाँ से मौलिक अधिकार को लिया गया है? तो इसको लिया गया अमेरिका से लिया गया मौलिक अधिकार को। आगे बात करेंगे भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल 343 किसके बारे में है? तो भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल 343 के बारे में है? यानी कि कार्यालय भाषा के रूप में हिंदी। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। आगे बात करेंगे कौन सा मौलिक अधिकार 44 नंबर के संशोधन के द्वारा समाप्त कर दिया गया? संपत्ति का अधिकार। एक बात यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि 44 नंबर का संशोधन वर्ष 1978 के द्वारा मूल अधिकारों की सूची से संपत्ति के अधिकार को यहां पर खत्म कर दिया गया है और इसको एक जो है लीगल राइट बना दिया गया है। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया है। आर्टिकल 300 का के तहत इसको लीगल राइट बना दिया, कानूनी अधिकार। भारत के राष्ट्रपति कितने राज्यसभा सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं? ऑप्शन सी, यानी कि 12। लोकसभा में विपक्ष के प्रथम नेता डॉट डॉट थे, तो पहले जो नेता थे उनका नाम यहां पर आपको बताना है। तो ए.के. गोपालन। लैंड ऑफ द गोल्डन पैगोडा किसे कहा जाता है? किसको बोलते हैं? म्यांमार, चीन, जापान, उत्तरी कोरिया? आंसर है म्यांमार। कर्नाटक में स्थित जोग प्रपात किस नदी पर बना है? नदियां कौन सी आपकी है? नदी यहां पर आपकी है शरावती नदी। ऑप्शन नंबर सी। महात्मा गांधी की राम राज्य की संकल्पना क्या थी? केंद्रीकृत सरकार, पूर्णवादी राज्य, राज्य विहीन समाज या सत्ता धार्मिक नेताओं के हाथों में? आंसर रहेगा राज्य विहीन समाज। ऑप्शन आपको यहां पर सी हो जाएगा। तो गांधी जी एक व्यक्ति और राज्य के मध्य व्यक्ति को महत्ता प्रदान किया और राज्य की बुराई किया। गांधी जी के अनुसार राज्य एक शोषण की संस्था है अतः व्यक्तिगत फ्रीडम के लिए इसको समाप्त करना आवश्यक है। तो आंसर आपका ऑप्शन सी रहेगा। आगे बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा देश G8 का सदस्य नहीं है? इन सभी में से आंसर है डी, यानी कि रशिया। रशिया जो है ये G8 का सदस्य यहां पर बिल्कुल भी नहीं है। न्यूटन का पहला नियम के रूप में जाना जाता है। न्यूटन का पहला नियम तो जड़त्व का नियम। आगे बात करेंगे कौन सी किरणें त्वचा को क्षति पहुंचाती, हानि पहुंचाती हैं?
तो आपका रहेगा यूवी रेज, ऑप्शन बी यूवी रेज, यानी कि पराबैंगनी किरणें। आगे बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी गैस को हास्य गैस कहते हैं? तो किस गैस को यहां पर हास्य गैस कहा जाता है? आंसर क्या रहेगा इसका? ऑप्शन ए रहेगा, बी रहेगा, सी रहेगा, या आपका ऑप्शन नंबर जो है डी रहेगा। आंसर ए यानी कि N2O यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड, इसे हम लोग हास्य गैस के रूप में जानते हैं, हास्य गैस कहते हैं। दूध को दही में बदलने में उपयोग किए जाने वाले उत्प्रेरक का नाम बताना है, नाम क्या है? आंसर रहेगा बी यानी कि रेनिन, रेनिन आपका आंसर, आपका ऑप्शन नंबर यहां पर बी हो जाएगा। नंबर 58 पर आते हैं, BCG टीका किससे संरक्षण के लिए होता है, किससे बचाता है? BCG टीका आंसर रहेगा यानी कि क्षय रोग। आगे बात करेंगे, मैंगी फेरा इंडिया किसका वैज्ञानिक नाम है? तो अगर यहां पर हम बात करेंगे मैंगी फेरा इंडिया, ये किसका वैज्ञानिक नाम है? तो आम का। ईमेल आविष्कार किसके द्वारा किया गया, किसने किया ईमेल आविष्कार? तो आंसर आपका इसका ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ये काफी महत्वपूर्ण है और कई सारे पेपर में कई बार इसको यहाँ पर पूछा भी गया है। तो ईमेल की खोज मूल रूप से अमेरिका में रहने वाले भारतीय शिवा के द्वारा किया गया था। ठीक है, आगे बात करेंगे, रेड डेटा बुक में किसका उल्लेख यहाँ पर दर्ज होता है, मतलब किसका उल्लेख किया जाता है रेड डेटा बुक में? तो आंसर रहेगा संकटग्रस्त पौधों व जीवों का। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाते कब हैं? ये मनाते हैं 23 जून, ऑप्शन नंबर डी। जल्लीकट्टू डॉट डॉट के साथ जुड़ा हुआ है, जल्लीकट्टू किसके साथ जुड़ा हुआ है? यानी कि पोंगल। तो जल्लीकट्टू तमिलनाडु का एक पारंपरिक खेल है जो कि पोंगल त्योहार के दौरान ये किया जाता है आयोजित। नंबर 64 पर आते हैं हम लोग यहाँ पर, रागनी किस राज्य की लोकप्रिय गीत शैली है? रागनी, तो आपका रहेगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि हरियाणा। आगे बात करेंगे, कारगिल की लड़ाई में पाकिस्तान के विरुद्ध भारतीय सेना के आक्रमण को किस नाम से जाना जाता है? इसे बोलते हैं ऑपरेशन विजय, बोलते हैं ऑपरेशन विजय। तो 26 जुलाई 1999 को भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर में कारगिल की पहाड़ियों पर कब्जे जमाए हुए पाकिस्तानी सेना को भगाया था, उनको हराया था। ऑपरेशन विजय के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। भारतीय दंड संहिता के किस अनुभाग में यह कहा गया कि सजा की शर्तों के अंश में जीवन के लिए कारावास को 20 साल के लिए कारावास के बराबर माना जाएगा? यह बोला गया धारा नंबर 57, धारा नंबर 57। आगे बात करेंगे, शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत केंद्र और राज्य के बीच आर्थिक भार को डॉट डॉट के अनुपात में बांटने पर सहमति बनी। आंसर है 65 और 35। आगे यहां पर एक आपका संकेत है, आपको बताना कि इसका क्या मतलब है। इस संकेत का मतलब क्या है? यानी कि आगे बस डिपो या बस स्टॉप, इसका ये यहां पर रहेगा मतलब। आगे बात करेंगे, किसी एक देश में मानवाधिकारों को बढ़ावा देने तथा इनकी सुरक्षा और निगरानी करने के प्रशासनिक निकायों द्वारा स्थापित राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थाओं का एक वैश्विक तंत्र कौन सा है? आंसर रहेगा ए यानी कि राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थाओं के लिए वैश्विक गठबंधन, ऑप्शन ए। आगे बात करेंगे 70 नंबर क्वेश्चन, सूचना का अधिकार अधिनियम के अनुसार यदि मांगी गई जानकारी एक व्यक्ति के जीवन और फ्रीडम से संबंधित है तो जन सूचना अधिकारी डॉट डॉट को दिनों के भीतर अनिवार्य रूप से आरटीआई का जवाब देना होता है। तो अगर यहां पर हम लोग बात करेंगे तो आपका रहेगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2 दिन। कितना रहेगा आपका? 2 दिन। ऑप्शन आपका यहां पर हो जाएगा बी यानी कि 2 दिन। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे, इनमें से कौन से मामले ऐसे हैं जिनमें जनहित याचिका दायर की जा सकती है? तो जहां राज्य सरकार के भारी कर लगाने के निर्णय के कारण गरीब लोग प्रभावित होते हैं, सड़कों सीवर आदि को बनाए रखने के लिए, ट्रैफिक समस्या से बचने के व्यस्त सड़कों से बड़े होर्डिंग और साइनबोर्ड हटाने के लिए। आंसर की बात करेंगे आपका ऑप्शन ए हो जाएगा यानी कि PQR सारे रहेंगे। आगे बात करेंगे 1973 के किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने पिछले फैसले को दुरुस्त किया और कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है? ये कहां पर बोला गया? तो केशवानंद भारती बनाम केरला राज्य का मामला होता है।
इसमें यहाँ पर ये बोला गया है। तो केशवानंद भारती बनाम केरला राज्य मामले में उच्चतम न्यायालय ने बेरुबारी यूनियन 1960 के मामले में अपने दिए गए निर्णय को ठीक किया और यहाँ पर यह माना कि प्रस्तावना संविधान का भाग है और इसमें संशोधन किया जा सकता है, लेकिन मूल ढांचे और आधारभूत ढांचे में नहीं कर सकते हैं। नंबर 73, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त मुख्य न्यायाधीश और डॉट डॉट अन्य न्यायाधीश शामिल होते हैं। आंसर रहेगा यहाँ पर, यानी कि ए रहेगा, बी रहेगा, सी रहेगा या डी रहेगा। वर्तमान के अनुसार हम बात करेंगे तो आपके जो कुल जज हैं उनकी संख्या कितनी हो गई है। अगर हम मुख्य जज को मिलाएंगे तो 1 + 33 हो गया है, ठीक है। 1 + 33 यानी कि 34 आपको हो जाएगा टोटल संख्या, लेकिन यहाँ पर ऐसा ऑप्शन में दिया नहीं गया है, ठीक है। वर्तमान में आपका ये संख्या 1 + 33 है, ठीक है, तो ऑप्शन में यहाँ पर दिया नहीं गया है। आगे हम बात करेंगे भारत के संविधान के कौन से घटक मानव अधिकारों के सिद्धांतों को शामिल करते हैं जैसा मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा में परिकल्पित है। आंसर आप करेगा बी, यानी कि ए और बी, ए और बी आपको हो जाएगा। तो भारत के संविधान के मौलिक अधिकार और राज्य के नीति के निर्देशक सिद्धांत मानव अधिकारों के सिद्धांतों को शामिल करते हैं जैसा मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा में परिकल्पित है। तो इसका आंसर आपका ए बी दोनों हो जाएगा। 75 पर हम लोग आते हैं। किसके तत्वावधान में दिल्ली के मुख्यमंत्री शपथ अपनी ग्रहण करते हैं, यानी कि आंसर रहेगा दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली के उपराज्यपाल, ऑप्शन नंबर सी रहेगा। आगे यहां पर हम बात करेंगे 17 जुलाई 2019 को WHO के द्वारा एबोला वायरस के प्रकोप के चलते किस अफ्रीकी देश में सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया गया। तो ये होता है यहाँ पर जो है कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में होता है, ऑप्शन ए आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने देख लिए हैं टॉप के 35+ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके यूपीएससी एग्जाम के लिए। आपको इन सभी क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से करना है जिससे कि पेपर में आप काफ़ी अच्छा स्कोर अपना कर पाएँ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये आज का टेस्ट काफ़ी पसंद आएगा। आप यहाँ पर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चंस को बिल्कुल सही किया है। तो 35+ क्वेश्चन यहाँ पर हमने आपको बता दिए हैं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में। टेक केयर, धन्यवाद सभी को।